पाकिस्तान को दूसरे वनडे और सीरीज में शिकस्त। 248 रन का हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए पहाड़ बन गया। पूरी बैटिंग लाइन 195 रन पर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान खेलना ही भूल गए। सऊद शकील ने मज़ाहमत दिखाई और 56 रन स्कोर किए। हसन अली ने 31 रन बनाए और 5 विकेट्स भी हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और जेम्स विंस की निस्फ सेंचुरीज। मुल्क भर में कहीं भी ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम ज़िलहज 12 जुलाई जबकि ईद उल अजहा 21 जुलाई बरोज़ बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। सेलेक्टेड की न घर में इज्जत है न घर के बाहर। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके शारदा में जलसे से खिताब। कहा, कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल हो सकता है? सेलेक्टेड ने कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिया। सेलेक्टेड कश्मीर का मुकद्दमा हार कर आ जाता है और कहता है 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा। अल्लाह करे फासले मिटें। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बादशाहों महाराजों का कल्चर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मरियम और बिलावल ने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र नहीं किया होगा। इन्हें अवाम के दर्द का क्या पता। शेख रशीद ने कहा, पीडीएम ख़त्म हो चुकी, आज़ाद कश्मीर में इमरान खान हुकूमत बनाएंगे। फरूख हबीब बोले, कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। इमरान खान कश्मीरियों के असल सफ़ीर जबकि पूरा शरीफ ख़ानदान मफरूर है। सुनामी का दौर खत्म हो रहा है, अब फलाही दौर आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इंतखाबी इस्लाहात का मुकम्मल पैकेज सियासी जमातों को भेज दिया। मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल अपनाकर ही जमहूरियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। शफाफ इंतखाबात के बगैर चारा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भरपूर तहरीक चला रहे हैं। इंचार्ज नादरा उमरकोट नूर मोहम्मद को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। नूर मोहम्मद पर कराची में तैनाती के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्ज़ाम एफआईए ने चंद रोज कबल कराची में तलब किया था। आज गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के लाहौर में केसेस की तस्दीक। डेल्टा किस्म में सर दर्द और पेट की खराबी इब्तदाई अलामात हैं। मुस्बत केसेस में इजाफा होने लगा। डेल्टा किस्म से घर में एक फर्द भी मुतासिर हुआ तो सब को लपेट में ले सकता है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में पाक फौज और रेंजर्स के जवान तैनात। इंतखाबात के दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान किसी दबाव को खातिर में न लाएं। तमाम सियासी जमातें, वज़रा और कायदीन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें। केपी हुकूमत ने अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली। एएनपी के मियां इफ्तिखार, अमीर हैदर होती, एमल वली खान से 12 सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए गए। आफ्ताब शेरपाओ और अमीर मकाम से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अनवर ताज और अयूब आफरीदी से भी 4 सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए गए। सऊदी अरब की किस्वा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल आज गिलाफ काबा बैतुल्लाह के कलीद बरदार डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी के हवाले करेंगे। गिलाफ काबा इतवार 18 जुलाई को रात तब्दील किया जाएगा।
बड़ी ईद से कबल मवेशी मंडियों में बड़ी कहमा कहमी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों की आमद जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। शहरी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने लगे। व्यापारी अखराजात बढ़ने पर परेशान। कोपा अमेरिका कप का फाइनल आज अर्जेंटाइन और ब्राजील के दरमियान होगा। तीसरी पोजीशन के मैच में कोलंबिया ने पेरू को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। यूरो कप का फाइनल भी आज रात इंग्लैंड और इटली के दरमियान खेला जाएगा। और हॉलैंड के बोको मोलामा ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 14वां मरहला जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक कॉनर दूसरे, सर्बिया के सर्गियो हेगोटा तीसरे नंबर पर रहे। सल्वानिया के तादेज पोगोकार की मजमूई बरतरी बरकरार है। नाज़रीन, ईद से कबल मुसाफिरों के लिए एक और मुश्किल। रेलवे ने 14 ट्रेन की 26 कोचेस में टिकट्स की एडवांस बुकिंग बंद कर दी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की जो बोगियां शॉर्ट हैं, सिर्फ उनमें बुकिंग बंद की गई है। ईद से कबल मुसाफिरों के लिए एक और मुश्किल आ गई है। रेलवे ने 14 ट्रेन की 26 कोचेस में टिकटों की एडवांस बुकिंग बंद कर दी। हमारे रिपोर्टर हाफिज फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाफिज अहमद, मजीद कौन सी नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं मुसाफिरों के लिए इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ईद से कबल मुसाफिरों के लिए रेलवे हुकाम ने मुश्किल पैदा कर दी है। रेलवे हुकाम ने बोगियों की कमी के बायस लाहौर कराची के दरमियान और दीगर सेक्शनों पर चलने वाली 14 मुख्तलिफ ट्रेनों की 26 बोगियां शॉर्ट होने पर उनमें एडवांस बुकिंग बंद कर दी है, जिसमें ग्रीन लाइन, हजारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, जिक्र एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा, मूसा पाक और मियाँ वाली एक्सप्रेस शामिल हैं। और इस हवाले से बाकायदा अहकामात भी जारी कर दिए हैं और डीएस रेलवे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सखर, कोयटा, मुल्तान और पेशावर को लेटर की कॉपियां भी अरसाल कर दी हैं और उनसे कहा गया है कि इन मज़कूरा ट्रेनों की जो बोगियां शॉर्ट हुई हैं उनमें एडवांस बुकिंग ना की जाए, जिसमें बाद ट्रेनों की एडवांस बुकिंग 19 जुलाई तक बंद की गई है और कई ट्रेनों में टिकटों की जो एडवांस बुकिंग है वो 24 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद की गई है। जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि एडवांस बुकिंग आर्जी तौर पर बंद की गई है और सिस्टम में 2 हफ्तों के दौरान 52 बोगियों का इजाफा किया गया है और जैसे ही बोगियों की जो शॉर्टेज है, जैसे वो उनकी कमी दूर होगी और इन ट्रेनों में दोबारा वो बोगियां शामिल कर दी जाएंगी। जी सही, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर हाफिज फैज अहमद, आप इससे मुतालिक हमें बता रहे हैं। पीडीएम ने कराची जलसे की तारीख तब्दील कर दी। जलसा अब 29 जुलाई के बजाय 13 अगस्त को होगा। पीडीएम क़यादत ने इमरान खान की हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत को भी टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा तारीख तब्दीली की वजह क्या सामने आई? देखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो मरकजी क़यादत है उसने कराची में जलसे के हवाले से अपनी मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया है और ये फैसला किया गया है कि कराची जलसे की जो तारीख है वो तब्दील की जाएगी। अब 29 जुलाई की बजाय जलसा 13 अगस्त को होगा। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पीडीएम की क़यादत इमरान खान हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत को भी टफ टाइम देगी और पीडीएम की जो लीडरशिप है वो कराची जलसे में सिंध के मसाइल को भी उजागर करेगी। जबकि मरकजी क़यादत ने पीडीएम की सिंध क़यादत को अहम टास्क भी इस हवाले से सौंप दिया है। पीडीएम सिंध क़यादत जल्द सिंध हुकूमत की नाअहलियों, करप्शन और जो दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर रिपोर्ट भी तैयार करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर जो दीगर पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनके कायदीन वहाँ पर शिरकत करेंगे और 13 अगस्त की अब नई तारीख मुकर्रर की गई। 13 अगस्त की नई तारीख मुकर्रर की गई। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर।